प्रिपेयर फॉर द यूटी एग्जाम। समर ब्रेक्स खत्म होने वाले हैं, बिल्कुल लास्ट के 10-12 दिन ही बचे हैं और ब्रेक खत्म होते ही क्या स्टार्ट हो जाएंगे, यूटी एग्जाम। बच्चों की टेंशन बढ़ रही है कि मैम एग्जाम आने वाले हैं, फिर से वही एग्जाम की टेंशन स्टार्ट हो रही है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस में हो रही है, वर्ड प्रॉब्लम्स में। कौन से चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम्स में, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 की वर्ड प्रॉब्लम में। तो आज जो मैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेके आई हूँ वो 2025 और 26 के क्वेश्चन पेपर में से फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। A person on a tour has 4200 on expense। मान लो आप लोग कहीं शिमला घूमने गए और आपको आपके मम्मी पापा ने बोला कि बच्चा ये ले 4200 रुपीज ले जा। अब आधे बच्चे तो बोलेंगे मैम इतने कम पैसे क्या करेंगे, 2 दिन में ही वापस आ जाएंगे, ठीक है चलो ये बच्चा थोड़ा अच्छा बच्चा होगा, कम स्पेंड करने वाला होगा, देख लेते हैं इसकी भी बात क्या कहता है आगे। इफ ही एक्सटेंड हिज टूर, अब 4200 अमाउंट थी, यही खर्च करने थे, पर उसका मन ज्यादा लगने लग गया शिमला में। वो बोला मैं 3 दिन तो और रहूंगा, अब 3 दिन तो और रहूंगा, मम्मी पापा से पैसे नहीं मांग सकता। जब मम्मी पापा से पैसे नहीं मांग सकता तो उसने अपनी जो अमाउंट थी जो उसके पास थी उसमें से एक्सपेंसेस को 70 रुपीज डेली बेसिस पे कम करना स्टार्ट कर दिया। कि जो मैं खाना खाता था दिन में 100 का 150 का मान लेते हैं, ठीक है, अब मैं 80 रुपीज के खाने से ही सर्वाइव कर जाऊंगा, ठीक है। या अगर मैं खाना खाता था 140 रुपीज का तो मैं 70 रुपीज से ही मैनेज करूंगा। तो वो सारी कैलकुलेशन उसके माइंड में चल रही थी और उसने सोचा चल 3 दिन रह ही जाता हूं। तो अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो फाइंड करने वाला है हम उसको मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ डेज, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स। अब हमारे पास क्या है, टोटल एक्सपेंस दे रखा है। टोटल एक्सपेंस क्या है जी हमारा, ₹4200, ठीक है। उसके बाद डेली एक्सपेंस क्या हो जाएगा, कैसे फाइंड करोगे, बताओ। अगर आप घूमने गए हो तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे बेटा, रियल लाइफ के सिचुएशन पे क्वेश्चन दिया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिया, रियल लाइफ से ही उठा के दिया। तो सबसे पहले आपने 4200 को डिवाइड कर लिया कि मैं 5 दिन के लिए जा रहा हूँ या 6 दिन के लिए जा रहा हूँ तो मैं उस हिसाब से स्पेंड करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब 4200 को वो किससे डिवाइड करेगा, नंबर ऑफ डेज से। तो डेली एक्सपेंस क्या हो जाएगा, 4200 डिवाइड बाय एक्स। नाउ इतना बार तो समझ आ गया ना कि टोटल नंबर ऑफ डेज थे एक्स, टोटल एक्सपेंस था 4200, डेली एक्सपेंस था 4200 बाय एक्स, क्लियर। उसके बाद 3 दिन उसने टूर में एक्सटेंड कर दिए, 3 दिन टूर में एक्सटेंड कर दिए तो अब नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, x + 3, क्लियर, वेरी गुड। ही हैज कट द डेली एक्सपेंसेस बाय 70। अब हमारी जो इक्वेशन बनेगी, ये मेरा डेली एक्सपेंसेस था, इसमें से मैंने 70 रुपए कम करने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो मेरे पास कितने बचे, वही अमाउंट को मैं नंबर ऑफ डेज जो इंक्रीज किया उससे डिवाइड कर दूंगी, क्लियर। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, 4200 डिवाइड बाय x, इसको यहां ट्रांसपोज करेंगे तो 4200 डिवाइड बाय x + 3 इज इक्वल्स टू 70, ठीक है। क्वेश्चन वही है जो फ्लाइट वाला, जो ट्रेन वाला हम करते रहे हैं, बट सिचुएशन जो है वो रियल लाइफ उठा के दिया। अभी इसमें से जब दोनों के दोनों न्यूमिनेटर सेम हो तो ट्राई करो कॉमन ले लो। जब आप कॉमन ले लेते हो ना बेटा तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है, ठीक है। ये आ गया 1/x माइनस 1/x + 3 इज इक्वल्स टू 70, ठीक है। इसका एलसीएम लेते हैं, x और x + 3 एलसीएम आ गया। जो टर्म मिल जाए उसको छोड़ दो और जो रह जाए उसको लिख लो, जो टर्म मिल जाए उसको छोड़ दो और जो रह जाए उसको लिख लो, इज इक्वल्स टू 70।
कैंसल। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, 4200 मल्टीप्लाई बाय 3 x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 70। अब हम क्या करते हैं, 4200 मल्टीप्लाई बाय 3, 70 को यहां ट्रांसपोज करते हैं और x और x प्लस 3 को इधर ले जाते हैं, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब ये कैंसल, ये आया मेरा 6 0, यहां आ गया 180, ये आ गया x स्क्वायर प्लस 3x, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180। अब लगाओ चाहे डी डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला, चाहे वही फैक्टराइजेशन मेथड जिसको हम क्लास 9 से बोलते आ रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बट दिस ईयर वही मेथड हमारा फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, मल्टीप्लाई करके 180 प्लस माइनस करके 3, वेरी इजी, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 180 इज 0, x कॉमन x प्लस 15 माइनस 12 कॉमन x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 15, नंबर ऑफ डेज नेगेटिव नहीं हो सकते, x इज इक्वल टू 12। अब देखो कितना अच्छा बच्चा था, 12 दिन के लिए 4200 रुपीज स्पेंड करके आया। ठीक है, समझ गए, हम तो इतनी शॉपिंग ही करके चले जाते हैं। चलो हम भी अच्छे बनेंगे, हम लोग भी ट्राई करेंगे कि कम अमाउंट में अच्छे से कैसे एंजॉय करके जाना है। ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। अभी मैं इसके साथ इसके सिमिलर क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके ऐड कर दूंगी सो दैट कि आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, जब ये क्वेश्चन समझते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें आ गया, तो डोंट वरी, सिमिलर क्वेश्चन जब 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होंगे तब हमें ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके।